हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है एक न्यू जॉब वैकेंसी लेकर। दोस्तों आईटीबीपी की तरफ से फिर से बहुत सारी वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी उन्होंने रिलीज करी है। उनकी जो आप जैसे कि मेरे सामने देख सकते हो, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने खुली हुई है और इसी वेबसाइट से मैंने उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है। ये रही वो नोटिफिकेशन। और क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर, कितनी वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, डॉक्यूमेंट क्या है, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई की डेट्स क्या, कहाँ से कहाँ तक है, सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, लास्ट में आपको यहाँ पर ये नोटिफिकेशन भी देने वाला हूँ, तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह है कि कब से आपको कब तक इसको ये करना है, अप्लाई करना है। 12 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आउट हुई थी और 10 सितंबर से पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। यानी कि आज से सिर्फ 8 दिन ही आपके पास बचे हैं। सिर्फ 8 दिन के अंदर अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो उसके बाद ये फॉर्म पूरी तरह से क्लोज होने वाले हैं। अगर बात करें कि यहाँ पर वैकेंसीज कौन कौन सी निकल के आई है जिनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो सबसे पहली वैकेंसी है कांस्टेबल की, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कांस्टेबल मेल और कांस्टेबल फीमेल दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल मेल और फीमेल की वैकेंसीज है टोटल मिलाकर 73 वैकेंसीज है, 73, जिसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। SC, ST, OBC, EWS जैसे कैटेगरी में मेल और फीमेल के बीच में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। टोटल कांस्टेबल की 73 वैकेंसीज है। अब कांस्टेबल प्लम्बर, इसकी सेकेंड वैकेंसी है जिसकी अलग अलग कैटेगरी में इसको भी डिवाइड किया गया है। ये टोटल वैकेंसीज है 52। अब बात करते हैं कांस्टेबल महसून करके एक वैकेंसी है जिसके लिए भी मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी 64 वैकेंसीज है टोटल और इसको भी अलग अलग कैटेगरीज में UR, ST, SC, OWS, EWS के अंदर डिवाइड किया गया है। तो कुछ इस तरह से यह वैकेंसीज है। और अगर हम नीचे देखें तो और एक वैकेंसी यहाँ पर मौजूद है कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए मेल और फीमेल दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 15 है और UR, SC, OBC, EWS इन 4 कैटेगरी में इन तीनों ये जो वैकेंसी है कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की, इससे डिवाइड किया गया है। अगर हम इसकी थोड़ा सा नीचे अगर हम चलकर बात करें कि यहाँ पर और हमें क्या चीज़ें इन्होंने दी है, कि पे स्केल के बारे में यहाँ पर बताया है कि पे स्केल यहाँ पर कितना रखा है। यहाँ पर आप पे स्केल और अलाउंस देख सकते हैं। पे आपको लेवल 3 मिलेगा पे मैट्रिक्स की 21,700 से लेकर 59,100 रुपये तक आपको यहाँ पर सैलरी वगैरह यहाँ पर मिलने वाली है। और अगर हम थोड़ा सा नीचे चल के देखें इस PDF के अंदर, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बताया है कि आपका कितना मतलब आपका यहाँ पर होना चाहिए तब आप इस जॉब पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4th पॉइंट है एलिजिबिलिटी कंडीशंस का। इसके अंदर एज लिमिट उन्होंने रखी है 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में। 18 से 23 साल के बीच में आपका एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और 10th पास होकर आपके पास इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर का कोई आपने ITI या फिर कोई ऐसा कोर्स किया है तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड ये वैकेंसीज मौजूद हैं। उसके बाद आता है कट ऑफ डेट, एज रिलैक्सेशन। ये सारी चीज़ें 10 सितंबर के बाद ही, आपको 10 से 11 सितंबर के बाद ही पता चलने वाली है। नोट सेक्शन में आपको रिलैक्सेशन SC, ST, AWS ये बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ लेना।
यहाँ पर अगर आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में पूरी चीज़ें जाननी है तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद एक पूरा का पूरा इन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है, जिसके अंदर सारी कैटेगरीज के लिए कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो सारी यहाँ पर राइट करके रखा है। जैसे कि SC/ST के लिए 5 साल का, OBC वालों के लिए 3 साल का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई एक्स सर्विस मैन है और जो कि OBC NCL की तरफ से आता है तो उसके लिए 6 साल का। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं, उनके लिए ये एज रिलैक्सेशन उन्होंने रखा है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन और यहाँ पर पर्सन, उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसे आप अच्छे से पढ़ लेना ताकि आप समझ सको। अब अगर हम बात करते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड आपका कैसा होना चाहिए, तो फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह की चीज़ें यहाँ पर दी है कि आप मेल के लिए मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, फीमेल के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने से कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, फिजिकल की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, तो उससे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। वेट के बारे में भी यहाँ पर दिया है, और इतना कुछ बाकी की चीज़ें यहाँ पर है नहीं, बाकी की तो मैंने आपको बता दी। अब बारी आती है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए हाउ टू अप्लाई का यहाँ पर दिया है कि हाउ टू अप्लाई एंड बाय विच डेट तो मैंने आपको बता दी। आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ITBP वेबसाइट, मतलब इनकी वेबसाइट के ऊपर आपको जाके अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी ये जो है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। Candidates are advised to fill the online application form after reading instructions carefully, यानी कि यहाँ पर इन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, और तभी आपको इनकी ये जो वेबसाइट है इसको आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। recruitment ITBPpolice.nic.in इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की फ़ीस अगर बात करें, एप्लीकेशन की फ़ीस सिर्फ 100 रुपये यहाँ पर रखी गई है, और ज़्यादा कुछ बाकी है नहीं। अप्लाई का तो आपने देख लिया, और चाहे तो आप कहीं पर और जाके भी इसको लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम देखें तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, कैंडिडेट रिक्वायर्ड बीइंग इल, तो यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो कुछ फेज में होगा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, शायद 3 या 4 फेज़ में आपका सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है। मतलब रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद आपका फिज़िकल होगा, और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह, ये सारी चीज़ें होने के बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो दोस्तों जाइए और 10 सितंबर से पहले इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। कहीं पर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।